दोस्तों, अगर जो आप पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये चीज़ें पता ही होगी कि यूपी में दो पार्टी लेके बहुत ही सियासी घमासान बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। किस पे चल रहा है? मंगेश यादव पे। किन के बीच चल रहा है? योगी वर्सेस अखिलेश, यानी बीजेपी वर्सेस सपा, यानी सपा जो अखिलेश की पार्टी है, जो बीजेपी जिससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यूपी के जो सीएम वो हैं योगी, मतलब जिनको योगी बाबा या बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में रिसेंटली कुछ दिनों पहले इनकाउंटर होता है। कहाँ? यूपी के अंदर होता है। तो जिसमें इनकाउंटर में लगभग 4 लोग एक्यूज जो अपराधी होते हैं उनको पुलिस दौड़ाती है। उसमें से किसी के पैर पे गोली लगती है, किसी के हाथ में गोली लगती है, और कुछ लोग गोली से बच जाते हैं और कुछ लोग उसमें मर जाते हैं। मरने वाला दोस्तों होता है एक मंगेश यादव। अब मंगेश यादव है मरने वाला। और दोस्तों, उसके बाद जो सपा पार्टी है, सपा जिसकी स्थापना की थी मुलायम सिंह यादव ने, उनके बेटे हैं अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, और वर्तमान में जो सीएम है वो बुलडोजर बाबा यानी योगी जी हैं। अब दोस्तों, सपा के अखिलेश यादव योगी जी पे क्या लगा रहे हैं? एलिगेशन लगा रहे हैं बहुत ही बुरा। क्या लगा रहे हैं कि आप जाति देख के इनकाउंटर करवाते हैं। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर जो दोस्तों पुलिस, देखिए पहले तो इनकाउंटर क्यों हुआ? इनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि सुल्तानपुर में इन लोगों ने एक ज्वेलरी, मतलब जो गहने वाली दुकान होती है, उसको लोगों ने लूट लिया। और लूटने के बाद दोस्तों जब उस पर केस खंगाला गया तो बहुत लोगों के जो नाम एक्यूज थे, जो इसमें अपराधी थे, उनका नाम सामने आया। और दोस्तों, एक बंदा उसमें था तो जिसके ऊपर 17 केसेस चल रही है, यानी बहुत सारी केसेस चल रही हैं। तो दोस्तों, आपको मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे जब पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ाती है तो वो उल्टा पुलिस पे फायरिंग करने लगते हैं। और दोस्तों, जब कोई पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस वाले तो क्या हाथ पे हाथ धरेंगे, तो वो भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करेंगे। तो उन्होंने भी किया। जो पुलिस की जो स्पेशल कमान होती है, ASTF जिसको बोलते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स बोलते हैं, तो उनके जवाबी हमले में कुछ लोग को पैर पे गोली लगी, कुछ लोग इनकाउंटर में मारे गए। उसमें से जिसका नाम था मंगेश यादव, जो लगभग उसके ऊपर 7 केसेस दर्ज थे पहले के भी, डकैती, हत्या। और दोस्तों, और एक बात बता देता हूं कि उसके ऊपर बहुत सारे केस लड़कियों के मामले में भी पेंडिंग थे, जो जौनपुर का रहने वाला है। अब दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर यार आप लोग राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के बीच में जाति कहाँ से आ गई? पुलिस किसी को मारती है, पिटती है, तो क्या जाति देख के पिटती है? पुलिस क्या आधार कार्ड पूछ के मारती है? नहीं मारती है। और अखिलेश यादव की पूरी टीम मंगेश यादव के घर जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुजरिम है। मेरे नज़र में तो अगर जो उसके ऊपर 7-8 केस फाइल है तो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख का इनामी है। उसके घर सपा नेता के लोग वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे सहानुभूति प्रकट करते हैं और एक तरफ एलिगेशन लगाते हैं कि सीएम योगी जो सिंह थे, 2-4 लोग सिंह थे, उन्हें छोड़ के जिनको पैर में गोली मारी गई वो लोग बच गए। वो लोग क्योंकि सिंह थे, जो यादव थे, उनको इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या इस पे राजनीति करना जरूरी है? क्या इंडिया में किसी भी कोने में आपराधिक शरण देना बहुत ही ज़रूरी है? क्या जाति के नाम पे लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये एक अपराधी है। अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। मैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई मतलब नहीं। अपराधी है तो है। अपराधियों की केवल एक ही जाति होती है, अपराधी तो अपराधी। और दोस्तों, जाति तो आम जनता की होती है। जो लोग आम जनता जो जी रहे हैं, चल रहे हैं, दिनचर्या में अपना समय काट रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब जो जातियों में ऐसे ऐसे बांट के वोट के लिए ठीक है। लेकिन वोट के लिए क्या किसी जो हत्यारा है, जो डकैत है, या फिर जिसके ऊपर पुलिस केसेस है, उसको भी जाति में आप कन्वर्ट कर देंगे? ऐसा इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखिए, सपा वर्सेस बीजेपी में लड़ाई चल रही थी। अब दोस्तों, पर्सनली आ गया है कि योगी वर्सेस अखिलेश में। क्या अखिलेश यादव बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि जो पनाह दे रहे हैं, जो एक्यूज्ड है, कहने का मतलब कि जो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, उस सबको क्या सपा पनाह देगी? नहीं दे सकती है। आप वोट के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि आप एक मुजरिम को पनाह दे रहे हैं। ऐसा इस देश के लिए या फिर किसी भी कंट्री के
कृषि के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दोस्तों पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर जो पूर्व सीएम रह चुके हैं या फिर सीएम उनको बनना है तो आप वही ऐसा कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि यार डकैत है, ये चोर है, किसी की ज्वेलरी लूट रहा है, आप उसको उसमें जाति लेके उसको सड़ दे रहे, बचा रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या क्या करेंगे यार। तो दोस्तों यहाँ पे योगी ठीक है कि अखिलेश ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और दोस्तों कौन आपको ठीक लगता है, तो दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने राय कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसके साथ हैं, योगी जी के साथ है या अखिलेश के साथ है, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि अपराधी कोई भी हो उसकी कोई जाति नहीं होती, उससे सज़ा जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस मानसिकता के आप हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।